मगर बट साहब खालिद लतीफ इसलिए एग्जीक्यूट नहीं कर पाए कि खेले नहीं। आज वो कह रहे थे मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कि मेरा अल्लाह जानता है कि मैंने कुछ नहीं किया, मगर वो भी मान के आए हैं। और क्या ये जो ग्रिप वगैरह दी गई थी, बाद में ज़ाहिर खबर आई थी कि इनके कमरों की तलाशी भी ली गई है, चीज़ें भी जब्त की गई हैं, तो जो ग्रिप वगैरह है वो जब्त भी हुई है खालिद लतीफ के कमरे से भी। जी हाँ, बिल्कुल शाहजेद साहब, जिस कलर की उन्होंने ग्रिप दी थी, दोनों बैट्समैनों ने अपने बैट पर वही ग्रिप चढ़ाई हुई थी। खालिद लतीफ ने प्रैक्टिस सेशन के दौरान वो ग्रिप यूज की, शकील खान ने मैच में वो ग्रिप इस्तेमाल की। लेकिन कहा यह जा रहा है कि ये जो पिंडोरा बॉक्स है, इसमें अभी मजीद खिलाड़ियों के नाम आना बाकी हैं। मोहम्मद इरफान, शाहजेब हसन और जुल्फिकार बाबर, जिनके बारे में पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अभी तक कोई क्लियर बात नहीं कर सका, लेकिन तीनों के मोबाइल फोन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के एंटी करप्शन यूनिट के पास है। तीनों को ऑफर हुई और तीनों ने ऑफर को कबूल तो नहीं किया, लेकिन ऑफर को रिपोर्ट नहीं किया। लिहाजा उनके खिलाफ भी चार्जेस जो है वो सीरियस किस्म के, क्योंकि जो पीसीबी का और आईसीसी का एंटी करप्शन कोड है उसमें यही कहा जाता है कि अगर आपको ऑफर की जाती है तो आपको फौरी तौर पर, यानी कि इरफान के हवाले से आज शहरियार खान भी कह रहे थे कि उन्हें क्लियर नहीं किया गया, तो अभी कोई 3-4 प्लेयर्स और हैं जो कि क्लियर नहीं हुए हैं। अगर उन्होंने डील नहीं एक्सेप्ट की, एग्जीक्यूट नहीं की, तो रिपोर्ट नहीं किया, और इरफान उनमें शामिल है जिन्हें क्लियर नहीं किया गया और उन्हें बताया नहीं था बोर्ड को, जो कि बताना चाहिए था कवायद। बिल्कुल, मोहम्मद इरफान के अलावा शाहजेब हसन और जुल्फिकार बाबर जो है उनके बारे में भी यही कहा जा रहा है कि तीनों को ऑफर हुई थी और तीनों ने ऑफर को रिपोर्ट नहीं किया, लिहाजा वो भी अभी मुश्किलात में। और इसी शख्स से हुई थी ऑफर, यही यूसुफ नामी शख्स जो था, इसी ने ऑफर की। बल्कि शाहजेद साहब, कहा जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट के लिए अगले चंद दिन कुछ अच्छी खबरें नहीं आने वाली, क्योंकि इस स्कैंडल में कहा यह जा रहा है कि कुछ और पर्दा नशीनों के नाम आएंगे, कुछ गिरफ्तारियां भी मुतवक्के हैं। अब तो अब देखना है कि पर्दा नशीन पाकिस्तान में भी पर्दा नशीन कौन है, लाइक सर्विंग है पीसीबी के ऑफिशियल्स हैं, रिटायर्ड क्रिकेटर हैं, कौन है? कुछ क्रिकेटर्स हैं, कुछ क्रिकेटर्स के साथी हैं और कुछ वो बुकीज हैं जिन्होंने इस पूरे खेल में अहम रोल प्ले किया है। बल्कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस मामले को जिस तरह आगे बढ़ाया है, तो क्रिकेट बोर्ड को भी दाद देना पड़ेगी कि उन्होंने फौरी तौर पर एक्शन लिया और अपनी इस लीग को बदनाम होने से। अच्छा भट्टी साहब, आप क्योंकि खुद दुबई में मौजूद हैं, एक शुरू में जाहिर है अजीब सेंटीमेंट हो जाता है। जब वो आमिर का और सलमान बट वाला मामला हुआ, तब भी ये इल्जाम लगना शुरू हो गए थे, देखें जी ये इंग्लैंड में साजिश हुई है और सारा का सारा मीडिया अपने प्लेयर्स का साथ देना चाहिए। वो सलमान बट भी ये बात कहते नजर आते थे, बाद में कन्फेस भी किया, जेल भी काट के आ गए, सजा भी काट ली, मान भी लिया, सब चीजें हो गई। और इस दफा क्योंकि बोर्ड उस वक्त सुस्ती दिखा रहा था और उस वक्त जो भट्ट साहब थे चेयरमैन, वो सपोर्ट कर रहे थे खिलाड़ियों को। अब आपको लगता है कि दुबई में खुद विटनेस करते हुए जो हालात वाकयात हैं कि बोर्ड ने बड़ा प्रोएक्टिव, बड़ा अच्छा फैसला किया, नजम सेठी साहब ने फौरी तौर पर मीडिया पर आकर अच्छा काम किया, और शहरियार खान साहब ने भी जो लाइन ली है, या जल्दी कर गए हैं जो लोग कुछ नकात बात कर रहे हैं? तो मेरे ख्याल में जो लोग ये कह रहे हैं कि जल्दी कर गए, वो ग्राउंड रियलिटी से वाकिफ नहीं है, क्योंकि जितना यहाँ पर गन फैल गया पाकिस्तान सुपर लीग में और पूरी अटेंशन ग्राउंड से ऑफ द फील्ड डाइवर्ट हो गई है। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये सख्त फैसला नहीं करता तो हो सकता था कि कुछ फॉरेन प्लेयर्स जो है ये टूर्नामेंट छोड़कर वापस चले जाते, लेकिन क्रिकेट बोर्ड ने जो प्रॉम्प्ट एक्शन लिया उसकी वजह से पाकिस्तान की लीग में मजीद जो बदनामी होना थी वो होने से रुक गई है। लेकिन क्रिकेट बोर्ड को अभी मेरा ख्याल अपने कार्ड जो है बहुत मोहतात अंदाज में खेलना होंगे, क्योंकि जिस तरह सोशल मीडिया पे जाकर अनाउंसमेंट हो रही है, इससे भी एक दुनिया में नेगेटिव तासुर जा रहा है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलानी चाहिए, या मीडिया को कॉन्फिडेंस में लेना चाहिए, या मीडिया रिलीज जारी करना चाहिए, क्योंकि 3 लाइन के सोशल मीडिया में ट्वीट करने से मसाइल हल नहीं हो। तो बहुत शुक्रिया भट्टी साहब हमें बता रहे थे। आज शहरियार खान साहब ने भी गुफ्तगू की, कुछ हिस्सा है हम चाहेंगे कि वो आपके सामने रखें जो बड़ा वो क्लियर नजर आ